वेलकम माय चैनल। तो अब न्यू स्टोरी के साथ मैं आ गई हूँ गोजो और साकुना का, जो मैंने अभी स्टार्ट किया था। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे गोइटो की तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमारा जो साकुना है वो बहुत जेलस हो रहा है गोजो से। और गोजो को इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता नहीं है। और यहाँ पे साकुना देख देख कर जला जा रहा होता है। यहाँ पे किसी न किसी बहाने जो साकुना है उसे इशारा मारता है और कुछ पूछता है और कहता है साइलेंट रहो, कितनी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे ये गोजो नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि आज ये कुछ ज़्यादा ही मुझसे अटैच ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं दिख रहा है। और फिर उसके बाद वो लंच के लिए भी आज गेटो के साथ चला जाता है। और यहाँ पे साकुना अकेला गया रहता है, और जब देखता है कि वो गेटो के साथ है तो उसका तो सातवें आसमान पे यहाँ पे गुस्सा पहुंच चुका रहता है। और यहाँ पे वो गुस्से में अपना खाना आधा ही खाता है और छोड़कर चला जाता है। उसके जो ग्रुप के रहते हैं वो कहते हैं कि हे लीडर, आपको आज हो क्या गया है? आप दिन में भी सही नहीं थे, एक तो लंच भी आपने पूरा फिनिश नहीं किया। अगर आप लंच नहीं फिनिश करेंगे तो आपके अंदर स्टेमिना कैसे रहेगा? आप कैसे फुटबॉल को और आगे ले जाएंगे फिर? तो यहाँ पे साकुना फोकस करने लगता है अपने गेमिंग पे, और गुस्से में वो फुटबॉल को इतना खींच खींच कर उछालता है कि एक उसके टीम मेंबर का मेंबर हर्ट हो जाता है, जिससे सब बोलते हैं कि हिसाकुना, ये तुमने क्या किया? हमारे पास वैसे ही मेंबर्स कम हैं और तुम ऐसा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे साकुना अपने गलती को रियलाइज करता है कि मैं गोजो के पीछे इतना पागल हो गया हूँ कि मैंने अपने मेंबर्स को ही हर्ट कर दिया। वो सॉरी बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। असल में मेरा दिमाग, आज मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे सब बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम चले जाओ, आज घर चले जाओ, आज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो यहाँ पे वो घर आ चुका रहता है, लेकिन उसके माइंड में चलता रहता है कि क्या गोजो घर गया होगा, या वो गेटो के साथ अपनी न्यू फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया होगा। ये सोचकर कोई एक चक्कर लगाने जाता है। यहाँ पे वो अपनी मोटरसाइकिल निकालता है, अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर कर यहाँ पे एक नए अंदाज, अलग ही एटीट्यूड में वो निकलता है, जिससे सामने वाला अगर उसे देख ले तो पहचाने भी ना। तो यहाँ पे वो ठीक गोजो के घर के सामने रुकता है, लेकिन यहाँ पे जो गोजो रहता है वो अपने घर को बंद करता है, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। फिर वहाँ से पीछा करता है और उसके पार्ट टाइम जॉब पे जाता है साकुना। देखता है कि दिन भर जो है गोजो यहाँ पे काम करता है, फिर वहाँ से वो सेकेंड पार्ट टाइम जॉब पे जाता है। फिर रात हो चुकी रहती है, वो अपना डिनर लेता है, घर पर आ जाता है। और ये चीज़ देखकर साकुना को थोड़ी सी खुशी मिलती है। उसके गेट के सामने वो खड़ा होकर मुस्कुराता है और कहता है कि चलो, इसने कम से कम बाहर तो दोस्ती नहीं रखी, क्लास में ही रखा। शायद ये बस अपने टीम मेंबर्स बढ़ाना चाहता हो, इसलिए ये ऐसा कर रहा हो, क्योंकि वो लड़का लंबा चौड़ा और पर्सनालिटी में अच्छा है, लेकिन हाँ मुझसे जो ज़्यादा नहीं है। ये हार कभी नहीं मानता ये लड़का, सच में। यहाँ पे जो साकुना रहता है अपने घर आ जाता है, और फिर यहाँ पे वो सोता है। तो फर्स्ट टाइम साकुना को भी वही मिरर्स आते हैं, वही रात में सपने आते हैं जो हमारे गोजो को अक्सर कर कर रोज आते थे। और आज साकुना को जब ऐसा होता है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं उसे नाइट प्रॉब्लम हो सकता है, हो जाता है। तो आप, मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हाँ अंडरस्टैंड, आप सब समझ सकते हैं। तो उसे नाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो यहाँ पे रात में उठता है, और यहाँ पे कुछ स्वीट मोमेंट्स वो अपने बाथरूम में अपने साथ, मतलब सेल्फ स्वीट मोमेंट्स वो बिताता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि वो सेल्फ स्वीट मोमेंट्स क्या हो सकता है। और ये सब कुछ हमारे गोजो को ध्यान में रखते हुए होता है। तो यहाँ पे आकर वो फिर बिस्तर पे सो जाता है, और सोने के बाद मॉर्निंग में उठता है और ब्रेकफास्ट लेता है। तो आज कॉलेज ये स्किप कर देता है, क्योंकि आज इसका मन नहीं रहता जाने का। और फिर वो बाहर निकलता है घूमते फिरते, तो देखता है कि गोजो भी आज कॉलेज नहीं गया है। और देखता है कि वो जा रहा है अपना सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने। वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और सामान लेता रहता है, और उसके आगे पीछे सामान
लेते हुए एक्ट करता रहता है। तभी गोजो उसे पहचान लेता है। वो कहते ही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो साकुना थोड़ा सा एक्ट करता है कि अरे मैं भी तो अभी आया हूँ। वो कहते हैं मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी का सामान लेना था। वो कहता है कि क्या तुम ग्रोसरी का भी सामान लेते हो? गोजो जब ऐसा बोलता है तो कहते हैं क्यों, मैं नहीं ले सकता। मैं अपनी मॉम की हेल्प नहीं करा सकता। जब तुम्हें पता है कि मुझे कुकिंग करने आती है तो क्या मैं अपने पसंद का सामान नहीं ले सकता? तो गोजो कहता है अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हारे घर नौकर चाकर होंगे तो वो लेते होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद से आकर लेता हूँ, मैं नौकर चाकर के भरोसे नहीं रहता। और यहाँ पे गोजो कहता है कि हाँ मेरी भी ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे लेने आया था। तो वो कहते तुमने कॉलेज स्किप कर दिया? तो साकुना कहता है कि ये तो मुझे भी पूछना चाहिए कि तुमने क्यों कॉलेज स्किप किया? तो वो कहता है कि देखो मैं एक तो अकेला रहता हूँ और फिर पार्ट टाइम मुझे जॉब भी करना रहता है, तो मैं कॉलेज स्किप करूँगा तभी अपनी जो है घर का क्लीनिंग भी कर पाऊँगा, ग्रोसरी का सामान ले पाऊँगा, लॉन्ड्री का काम कर पाऊँगा, सब कुछ फिनिश कर पाऊँगा। तो मुझे थोड़ा एक आध दिन तो स्किप करना ही होता है। तो यहाँ पे साकुना बोलता है कि मैंने भी स्किप किया क्योंकि मुझे वर्कआउट करना रहता है और प्लस मुझे एक दिन तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे गोजो कहते हैं अच्छा तो तुम रेस्ट करने के लिए करती हो, वाओ, काश मेरे इस नसीब में भी ऐसा रहता। तो यहाँ पे साकुना कहता है तो क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ तब घर पे रेस्ट करो। तो वो कहता है मैं रेस्ट करूँगा तो होम क्लीनिंग कौन करेगा? तो यहाँ पे साकुना कहता है कि क्या मैं हेल्प करा दूँ? तो यहाँ पे गोजो बिल्कुल भी मना नहीं करता। वो चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, वो तुरंत हाँ कर देता है। तो यहाँ से साकुना थोड़ा काम के ही बहाने लेकिन वो गोजो के करीब रहना चाहता है। यहाँ पे साकुना उसके ग्रोसरी का कुछ सामान उठाता है और कहता है कि चलो मैंने बाइक लेकर आया है। वो कहता है कि क्या? गोजो बोलता है बाइक तुम लेकर आए हो, तुम कार से नहीं आए हो? तो वो कहता है कि जिस दिन मेरा स्किप रहता है मैं उस दिन बाइक ही राइड करता हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो सके और मुझे बाइक राइडिंग काफ़ी पसंद है। गोजो कहता है क्या मैं एक बार तुम्हारी बाइक को चला सकता हूँ? मेरा भी मन करता है लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इन द फ्यूचर मैं कभी भी अफोर्ड कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे शकुना कहता है ऑफ कोर्स तुम चला सकती हो, क्या हुआ है उसमें? तो यहाँ पे गुजो कहता है कि ठीक है। फिर ग्रोसरी का सामान दोनों लोग बाहर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे गोजो कहता है मैं राइड करते हुए मैं अपने घर जाऊंगा, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं ना? तो यहाँ पे साकुना कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे। पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताना, फिर मैं लिखूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।